11 वचन से लेकर 22 वचन तक। आप मेरे पीछे पीछे इस वचन को दोहरा सकते हैं एक बार। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वह जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। वचन 12, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करें, जिससे तेरा भला हो। वचन 14, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। वचन 15, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, ना घूस देता है। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारे स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने परमेश्वर आपको आशीष दे। कृपया अपने स्थान को आप ग्रहण करें। मैं आपको आज 12 बातें इससे बताना चाहता हूं। जो भाग हमने आज पढ़ा है
परमेश्वर की मांग, जब आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें ऑलरेडी एक टाइटल लिखा है परमेश्वर की मांग। एक्चुअली परमेश्वर आपसे और मुझसे एक मांग या कुछ कहना चाहता है कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि 2023 में इन बातों को आप अपने जीवन में लागू करो। और उस समय परमेश्वर ने इजराइलियों को ये बातें बताई, और आज ये 2022 के अंत में यानी 23 के आरंभ में परमेश्वर हमें इन बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए आह्वान करते हैं या आपको आज्ञा देते हैं। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वचन 12 से, वो है, इस 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने। पहली बात परमेश्वर का भय माने। पहली बात आप नोट डाउन कर सकते, परमेश्वर का भय माना। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय यह है कि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। अगर आप गलत करते हैं तो आपको यह एहसास होता है प्रभु मेरे साथ है, कैसे मैं ऐसा करूं। क्योंकि यूसुफ की जिंदगी से हम जानते हैं वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर का भय जिस इंसान के अंदर हो जाए, वो इंसान कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा और कभी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। क्यों? वो जानता है कि मेरे साथ कौन है, मेरा परमेश्वर है। नीति वचन उसका 1:7 कहता है कि परमेश्वर का भय माना ही बुद्धि का आरंभ है या मूल है। जहां पर आप परमेश्वर का भय माना आपके जीवन में आ जाए, भय का मतलब ये नहीं डर जाना, भय का मतलब है उसको आप महसूस कर रहे हैं और उसका आदर आप कर रहे हैं, उसका आप सम्मान करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मौजूद है। वचनकार भी कहता है कि वो परमेश्वर हर समय हर जगह क्या रहता है, मौजूद रहता है। तो पहली बात परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसका क्या माने, भय माने, डर भय सम्मान उसका करें। दूसरी बात वचन 12 के बी पार्ट में ये है, उसमें लिखा हुआ है कि सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखें। दूसरी बात जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें। परमेश्वर के सारे मार्गों पर चले, उसके मार्गों पर आप तभी चल सकते जब उससे प्रेम करेंगे। तो पहली बात परमेश्वर का भय माने, दूसरी बात परमेश्वर से प्रेम करें। प्रेम, परमेश्वर से जब आप प्रेम करेंगे, वो सिंपल सी लॉजिक है, जिससे आप प्रेम करते हो आपके शब्दों में होता है, आपके कार्यों में होता है, हर जगह में आप उस चीज को फील करेंगे, उसे महसूस करेंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके ओंठों में होता है, आपके शब्दों में होता है, आपके कार्यों में होता है। हर समय आप उनकी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। हर बार आप उनके बारे में सोचें, क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करें, उसके बारे में सोचें, उसके वचन को पढ़ें और परमेश्वर से प्रेम करें। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी चीजें जो है और जो संसार की सारी चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बने। इस 2023 में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बने। और तीसरी बात जो इसी के वचन 12 के सी भाग में हमें सीखने को मिलेगा वो है अपने सारे प्राण से उसकी, अपने इसमें लिखा है पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है परमेश्वर की पूर्ण मन के साथ परमेश्वर की क्या करें, सेवा करें। कई बार हम आधा मन के साथ करते हैं, आधा मन के साथ नहीं। हो सकता है 2022 में आपने पूर्ण मन के साथ परमेश्वर के कार्य में अपना समय नहीं दे पाए। क्यों ना पूरे मन के साथ, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर की सेवा करें। कई बार क्या होता है, हमारा मन कहीं और होता है और तन कहीं और होता है, लेकिन तन और मन से क्या करें, परमेश्वर की सेवा करें। जब तन और मन के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। ओके, मैं आगे जस्ट बढ़ना चाहता हूं। वचन 13 में हमें सीखने को मिलेगा वो है कि जो जो आज्ञा और विधि मैंने आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करें और जिससे तेरा ही भला होगा। और जो मैं आपको चौथी बात बताना चाहता हूं वो है परमेश्वर की आज्ञा और विधि को क्या करें, ग्रहण करें। जब आप परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है,
उससे हमारी भलाई होगी। वचन के लास्ट पैरा में यही लिखा हुआ है कि उससे क्या होगा, तेरा भला होगा। तो हम अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, हम अपने जीवन में सफलता अगर चाहते हैं तो 2023 के लिए परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को माने। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। ये एक सारांश है इसका। परमेश्वर की और बहुत सारी आज्ञाएं हैं जिनको परमेश्वर के वचन में बहुत सारे निर्देश और कानून और व्यवस्था हमें दी गई है। जब आप उसको मानेंगे तो हमारा भलाई होगा और हमें आशीष ही मिलेगी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जब आप 14 वचन पढ़ेंगे, सुन, स्वर्ग और सब कुछ, स्वर्ग में और पृथ्वी पर उसमें जो कुछ है वह सब कुछ परमेश्वर ही का है। जो पांचों बात आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी सृष्टि में, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी में हो, जो कुछ भी वस्तु आपको यहाँ पर दिखने को मिलती है, किसकी है? परमेश्वर की। जब आप मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय जैसे आज हमारे बीच में पढ़ा गया, 25 वचन से लेकर 34 वचन तक, परमेश्वर उन पेड़ पौधों को, पशुओं को, उन पक्षियों की ख्याल परमेश्वर करता है, तो क्यों ना आप और मेरा करेंगे। यानी पूरी सृष्टि का सृजनहार कौन है? परमेश्वर है। सब कुछ परमेश्वर का ही है। स्वर्ग में सूर्य, चांद, तारे, जितने भी आप आकाश में देखने पाएंगे, तो उसमें जितने भी सूर्य है, चांद है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप और मैं भी नहीं जानते, ये सब का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो पक्षियों का ख्याल रखता है, जो पेड़ पौधों का ख्याल रखता है। तो मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 25 वचन से 34 वचन हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी या दे दी जाएगी या एड ऑन की जाएगी आपके जीवन में। तो याद रखें, सारी वस्तुओं का सृजनहार कौन है? परमेश्वर है। पांचों बात याद रखें। छठी बात मैं जस्ट बताना चाहता हूं आपको, 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो अभी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनके संतान हो सब देश के लोगों के मध्य में से चुन लिया। ओके, छठी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है, परमेश्वर ने आपको क्या किया है? चुन लिया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना है। जब कुलुस्सियों की पत्री आप पढ़ोगे 3 अध्याय उसके 12 से 17 तक आप पढ़ोगे, तो उसमें भी ये चीज हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जो है ने हमें चुन लिया है, उसके लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है और हमें अपना ले पालक पुत्र परमेश्वर ने हमें बना लिया है। तो परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है और इस चीज को कभी ना भूले। कई बार आपके जीवन में निराशाएं आएंगी, हताशाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन एक चीज याद रखना कि परमेश्वर ने आपको चुना है और जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको परमेश्वर बल और ताकत देगा ताकि आप उस सब चीजों का सामना करने पाओगे जैसे परमेश्वर ने स्वयं किया है। अगली बात वचन 16 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना हो। जो सातवीं बात आपको बताना चाहता हूं ये है, हठीले ना हो। हठीले क्या होता है? हाँ, ढीठ नहीं होना है। कई बार ढीठपन एक्चुअली हमारे जीवन में आशीष को खोज देता है। ढीठपन, कई बार इस्राएलियों के जीवन में बहुत ढीठपन आ गया। परमेश्वर ने कहता था कि ये बातें मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा पाप मत करो, लेकिन ढीठ हो गए थे, हठीले हो गए। चमड़ी क्या हो गई है? मोटी हो गई। भैंस को कितने भी मारो, लट्ठी मारते रहो, लेकिन चमड़ी क्या हो गई है? तकड़ी हो गई ना, आदत सी हो गई है। अब आदत सी हो गई, हठीले नहीं होना है। हठीलापन बहुत ही हानिकारक है। हठीला ना बने, ढीठ नहीं होना है, हठीला नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हठीले ना बने। हो सकता है 2022 में हठीलापन हमारे जीवन में था, उतार दें। जैसे कपड़े हम उतारते हैं ना, उतार करके नया पहनते, तो ये स्वभाव, हठीला स्वभाव उतारे और एक आज्ञाकारी स्वभाव बने। आज्ञाकारी, अगर कुछ कहा जाता है फट से उसे करें, वो आज्ञाकारिता होता है। लेकिन हठीला वही होता, कहते रहो, कुछ असर नहीं पड़ता है। तो वो चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम 2022 में उतार दें, 23 में हम आज्ञाकारी बालक के समान आगे बढ़े।
ओके, वचन 17 में जैसा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कोई ईश्वर और प्रभु का प्रभु है, और वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। ओके, जो 8वीं बात में बताना चाहता हूं है, परमेश्वर पक्ष नहीं करता और ना ही घूस लेता है। परमेश्वर जो है किसी का भी, कोई भी क्यों ना हो उसकी, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर घूस नहीं लेता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर उसको आशीष कैसे दे दी, हमारे पड़ोसियों को या किसी इंडिविजुअल को आशीष कैसे दी। परमेश्वर हर एक इंसान को, चाहे वो गैर विश्वासी हो या विश्वासी हो, परमेश्वर हर एक मानव जाति को आशीष देगा जो उसकी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार चलेगा और उसके लॉ और व्यवस्था के अनुसार जो चलेगा। परमेश्वर से आशीष, हो सकता है वो गैर विश्वासी हो, लेकिन हो सकता है उसका जीवन अच्छा जीवन हो। तो परमेश्वर तो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है, ना घूस लेता है। परमेश्वर निस्वार्थ है। तो परमेश्वर अगर ऐसा, तो ऐसा स्वभाव आपको मेरा भी इस 2022 में 22 के 23 में होने पाए, है ना। 2023 में हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव, पक्षपात न करना, न घूस लेना, यह स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। तो अगली बात मैं बताना चाहता हूं, वचन 18 में लिखा है, वचन 18 में लिखा हुआ, अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता है, परदेशियों से प्रेम करता है। और 9वीं बात जो आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अनाथों और विधवाओं का क्या करता है, न्याय करता है। अगर परमेश्वर अनाथों और विधवाओं की सुधि लेता है, क्यों ना आप में भी ऐसा स्वभाव हमारे अंदर आ जाए कि आप में भी अनाथों और विधवाओं का सहयोग करने वाले हो सके, मदद करने वाले हो सके। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े गिफ्ट आप तोहफा उन्हें दे सकते हैं, लेकिन आप कई प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं। जरूर कदम बढ़ाएं उनकी मदद के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके सहयोग और मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। 19 पद से मैं एक जो 10वीं बात आपको बताना चाहता हूँ, तो ये है, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना। ओके, जो 10वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ है, परदेशियों से प्रेम भाव रखें। परमेश्वर भी हर एक इंसान जो मानव जाति है, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गए हैं, भले वो देशी हो या विदेशी हो, परदेशी हो या स्वदेशी हो, हमें क्या करना है, उनसे प्रेम भाव रखें। ये ईश्वर का गुण है, ये ईश्वर का स्वभाव है। क्यों ना आप में भी इस 2023 में हमारे अंदर इस स्वभाव आ जाए। कई बार आप में इस चीजों को कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर में याद दिलाना चाहते हैं, परदेशियों से भी क्या रखें, प्रेम भाव रखें। ओके, वचन 20 में इस प्रकार से लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। जो 11वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, परमेश्वर से संगति रखें। परमेश्वर से संगति, लिपटे रहने का मतलब सिंपल है कि परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता होने पाए। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है कि मेरा पिता किसान है और मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हूँ। यानी एक संगति की बात वहां पर सिखाई जा रही है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ क्या रखें, 2023 में घनिष्ठ संगति परमेश्वर के साथ रखें और इस संगति लगातार परमेश्वर के साथ हमारी बनी रहने पाए। ओके, लास्ट अंतिम बात कह करके जो समाप्त करना चाहता हूं वो है वचन 21 में लिखा हुआ है, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। आमीन। तो परमेश्वर की निरंतर स्तुति करते रहें। जैसे हमने आज भजन संहिता 136 में पढ़ा, 1 वचन से 26 वचन तक, उसमें भी हमें सीखने को मिलता है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो निरंतर आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद की भेंट आनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, मुश्किलें हो या संकट हो या परेशानी हो, परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें। जब आप मुश्किलों में, आप एक मैजिक देख लो, मैं अपने जीवन में इसको लागू करता हूँ हर समय। जब भी जीवन में कष्ट, मुश्किलें, समस्या आती है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप भी इस चीज को एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक चमत्कार जैसे आपके जीवन में होगा, वो स्थितियां पल भर में बदल जाएगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद
निरंतर करते रहें, क्योंकि आप हमें उसको और क्या दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद। तो मैंने आपको 12 बातें बताई। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप 2023 में इन बातों को अपने जीवन में लागू करें। पहली बात, परमेश्वर का भय माने। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रेम करें। तीसरी बात, परमेश्वर की सेवा करें। चौथी बात, परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को ग्रहण करें या उनका पालन करें। और पांचवी बात, सब वस्तुएं किसकी बनाई हैं? सब वस्तुएं किसकी हैं? परमेश्वर की है। तो जब सब वस्तु के दाता वही है, तो उससे मांगेंगे तो वही आपको दे सकता है ना। जो सब चीजों का दाता है वही तो आपको दे सकता है। तो सब कुछ परमेश्वर की हाथ में ही है। और छठी बात मैंने बताई, आपको किसने चुना है? परमेश्वर ने आपको चुना, हमको परमेश्वर ने चुना है। इस चीज को कभी ना भूले। और सातवीं बात, हठीले ना हो, हठीले ना बने। और आठवीं बात, पक्षपात ना करें या घूस ना नहीं। नौवीं बात, अनाथ और विधवाओं का शुद्धि करें, उनकी मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका सहयोग करें, जैसे भी कर सकते हैं। और 10वीं बात, परदेशियों से प्रेम भाव रखें। और 11वीं बात, परमेश्वर से हमेशा संगत रखें। 12वीं बात, निरंतर स्तुति करते रहे। तो परमेश्वर इन 12 महीनों में, साल भर में एक एक महीना में आपकी मदद और सहायता करें, ये गुण हमारे अंदर आ जाए, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने पाए। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न होता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके डर और भय में चलते हैं। तो हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग बने, ये बातें हमारे अंदर रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम एक भजन गाते हुए प्रभु की मेज में प्रवेश करें। अगर जाने अनजाने कोई गुनाह, कोई पाप आपसे या मुझसे हुआ है, उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु हमें क्षमा करें और हमारी मदद और सहायता करें कि प्रभु की वेदी में हम पवित्रता के साथ प्रवेश करने पाए। 2023 हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीषें लेके आए। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।